सर क्या कहेंगे पाकिस्तान फैसले? मैं तो मुसलसल शोर मचाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि अब इस मुल्क की उम्मीदें नौजवानों के साथ हैं। नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तालीम के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटी में जो पाकिस्तान में करोड़ों नौजवान हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे जवान मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी में नौजवान रहते हैं, तो उनके लिए सहूलतें वो नहीं हैं, उनके लिए जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए नहीं है। अब ये एक अकेला प्लेटफॉर्म है और इसीलिए हम आप पूरे पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। हज़ारों बच्चे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ये हुकूमतों को पूरे मुल्क की सतह पे, वैसे तो सारी मिनिस्ट्रियाँ हैं, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, फलां भी है, लेकिन आजकल जो नौजवान, जो डिजिटल एरा का नौजवान है, जो पूरी उसकी हथेली पे पूरी दुनिया के उलूम हैं, उस नौजवान को आप फरसूदा निज़ाम के ज़रिए से मुतमईन नहीं कर सकते। इसीलिए एक बहुत बड़ा गैप है हुकूमतों के दरमियान और नौजवान के दरमियान। तो बड़ा आसान होता है नौजवानों को फिर गुमराह करना, किसी और रास्ते पे लगाना। ये पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए भी ज़रूरी है। और ये बात यह है कि फिर तो या तो वो बाहर भागने का सोचते हैं, और या आपने देखा है आज रोज़ स्टोरीज़ आपके चैनल्स पे चलती हैं, ड्रग्स, एक लड़की को 3 और लड़कियां मिलके पीट रही हैं, टीनेजर, कोई कत्ल हो रहा है, कोई ड्रग्स में किसी अरब पति के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है, एक बहुत बड़ा सहाफ़ी है, उसके बेटे ने अपनी बीवी को मार दिया है। ये जो इतना तशद्दुद और ये जो है, ये फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों की। मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन जब तक पॉजिटिव हेल्दी इंगेजमेंट आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ड्रग्स में लग जाएंगे, क्राइम में। अमीर लोगों के बच्चे क्राइम के अंदर हैं, गाड़ियां छीनते हैं, गोलियां चलाते हैं, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को उठाते हैं, रेप करते हैं। ये सोसाइटी एक जंगल बनती जा रही है। तो उनकी जहनी नशोनुमा के लिए, उनको पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम इसको किया जाए। आर्ट्स काउंसिल अपनी बिसात भर नहीं, अपनी बिसात से बढ़ के ये काम करता है। बट मैं पूरे पाकिस्तान के अदारों को और सारी हुकूमतों को दरख्वास्त करता हूँ, मैं बकवास भी करता रहता हूँ कि भाई मतलब ये जो मुल्क है इनका है, कल इन्होंने ये मुल्क चलाना है, यही इसको लीड करेंगे मुख्तलिफ शोबों में। इन्हीं में से साइंटिस्ट बनेंगे, इन्हीं में से शायर अदीब बनेंगे, इन्हीं में से शाहिद अफरीदी और जहांगीर खान बनेंगे। तो फोकस इनके ऊपर करें, इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर करें। आपकी हुकूमत का कितना पैसा नौजवानों पे खर्च हो रहा है, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर आप तवक्को करते हैं कि सारे कतार में लग के आपको वोट दें। क्यों दें भाई, क्या कसूर है इनका? इनके साथ कुछ अच्छा करो, ये तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। मैसेज बच्चों को तो मैसेज है, मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है नौजवानों के साथ। वो 1 मिनट की मैं बात करता हूँ, समझते हैं। वजह क्या है कि मैं उनके दिल की बात करता हूँ और अपने दिल से करता हूँ। मैं कोई फ्रॉड नहीं करता इनके साथ। जो मैं दिल से समझता हूँ ना, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 4 बच्चे हैं उनके लिए जैसा पाकिस्तान मुझे चाहिए, इसी तरह से मुझे पूरे पाकिस्तान के सारे बच्चों के लिए वो पाकिस्तान चाहिए। 11 कैटेगरीज में 2-2 लाख रुपए की प्राइज़ मनी है, 25,000 से ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं, और प्राइज़ मनी बढ़ाई है ताकि ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ज़्यादा टैलेंट निकल के आए। और एक जो स्पेशल कैटेगरी जो कहीं लिखी हुई नहीं है, वो जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, 1500 से ज़्यादा रजिस्टर हैं, जुमे को उनका है। वो जो जिनका मसला है समात का, बोलने का, आँखों का, हाथ पैर का, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, तो वो तकरीरें भी करेंगे, वो गाना भी गाएंगे, वो ड्रामा भी करेंगे, तो वो भी है। और सबके लिए 2-2 लाख रुपए के इनाम रखे। जी जी, वो असल वो है कि हम 3-3 साल की स्कॉलरशिप, जो समझें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सके हज़ारों नौजवानों में से, तो जो टॉप 20 होंगे जिनमें सलाहियत है कि अगर उनको थोड़ी सी नोक पलक उनको दुरुस्त कर लें तो वो बहुत बेहतर आर्टिस्ट हो सकते हैं या बहुत बहुत बेहतर राइटर बन सकते हैं, उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे।
तालिब इल्म या तालिब इल्म नहीं है, या कोई ऐसा है जो कभी स्कूल नहीं गया। कैफ़ी खलील एक दिन स्कूल नहीं गया, इंटरनेशनली मशहूर हो गया। अगर फ़र्ज़ करें कि स्कूल कॉलेज की भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली, तो हमारे तो दरवाजे उनके लिए भी हाजिर हैं। नौजवान नस्ल के इतने इक़दामात उठा रहे हैं, अगर आर्ट्स काउंसिल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए तो क्या एक खुशाइन बात होगी? तकरीबन कर लिया है। मसला ये था कि यूनिवर्सिटी से पहले स्कूल बनाना पड़ता है, स्कूल के बाद कॉलेज बनाना पड़ता है। तो हमने पिछले 4-5 साल में हमारी म्यूज़िक एकेडमी, थिएटर एकेडमी, फाइन आर्ट, टेक्सटाइल एकेडमीज़ को स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि वो अब मेरे पास 100 से ज़्यादा टीचर हैं। तो अब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, अब ये जो बिल्डिंग आपके लेफ्ट पे है, इसको पूरा रीडू करके एकेडमी की बिल्डिंग बना दिया है। लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, ऑडिटोरियम्स बनाए हैं, गैलरीज बनाई हैं, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि नेक्स्ट साल इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की फ़ाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और सोशल साइंसेज की यूनिवर्सिटी का चार्टर ले लें। वो हमें कोई मसला नहीं है। सिंध की जो असम्बली है, तमाम जमातों के लोग आर्ट्स काउंसिल का जो काम है उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमें यूनानिमसली चार्टर मिल जाएगा। उससे पहले हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन कर रहे थे, ताकि हम उस यूनिवर्सिटी को चलाने की पोजीशन में हों।